हेलो एवरीवन, मैथ टीचर में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग जानेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कल हमने जाना था डिफिनीशन क्या होता है मैट्रिक्स का और मैट्रिक्स का यूज क्यों किया गया, मैट्रिक्स को क्यों मैथमेटिक्स के अंदर लाया गया। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो चलिए, ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n और सिंपली m बाई n मैट्रिक्स। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, तो रीड एज एन m बाई n मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए इन जनरल एन m बाई n मैट्रिक्स हैज द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, अब जनरल फॉर्म में, इन जनरल यानी कि जनरल फॉर्म में, जनरल रूप में m बाई n मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं रेक्टेंगुलर एरे में, यानी कि आयतकार अरेंजमेंट के अनुसार। तो उसको हम लोग नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए हमने ए कोई क्या माना, यहाँ पे मैट्रिक्स माना। ठीक है, तो देखिए ए जो है हमने बताया था, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रो। रो किसको बोलते हैं, इस लाइन को। ये कौन सा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और जो नीचे की तरफ लाइन यहाँ पे होता है, नीचे की तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉलम। ठीक है, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। चलिए, तो देखिए ये जो पोजीशन है ए का, ये रो क्या है, इसका रो का पोजीशन 1 है, क्योंकि फर्स्ट वाले रो में ए को हमने लिया है। और यहाँ पे कॉलम का भी पोजीशन क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये इसका पोजीशन क्या हुआ, जो ए एलिमेंट है इसका पोजीशन A11 पोजीशन हुआ। कैसे हुआ, फिर एक बार देखते हैं। ये रो है, फर्स्ट रो है आपका यहाँ पे, और ये फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, यानी कि जो ए है आपका, ये फर्स्ट रो में है, यानी कि फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे और फर्स्ट यहाँ पे कॉलम में है। तो ये ए का पोजीशन जो है 1 1 पोजीशन हो गया। चलिए, अब यहाँ पे देखिए ये ए जो है, ये क्या है आपका, फर्स्ट रो में है। ये रो तो फर्स्ट ही है, लेकिन यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ा, यानी कि नीचे की तरफ जो कॉलम में जाएंगे हम, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे 2 होगा आप इसको समझ चुके होंगे, क्योंकि इसका रो का पोजीशन 1 है, लेकिन यहाँ पे कॉलम का पोजीशन जो है 2 है। वैसे ही एक स्टेप और आगे जाएंगे तो यहाँ पे रो का भी पोजीशन 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पे कॉलम का पोजीशन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके डॉट डॉट करके आगे हम लोग जब जाएंगे तो यहाँ पे ए का पोजीशन तो 1 ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट रो में हम लोग हैं, लेकिन जो कॉलम का नीचे की जो पोजीशन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा आपका जे हो जाएगा। क्यों जे होगा, देखिए जे इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ से हम लोग डॉट डॉट करके, यानी कि कुछ यहाँ के बीच में पॉइंट हम लोग गए हैं, यहाँ पे बहुत स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। हो सकता है जो जे है यहाँ पे, इसका पोजीशन यहाँ पे 50 हो या फिर 100 हो, तो इसीलिए उसको हम लोग ना लिख के जे मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे डॉट 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 करके ए यहाँ पे हम लोग लेंगे, और इसका रो का पोजीशन तो 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पे कॉलम जो है उसका पोजीशन आपका हो जाएगा एन। एन क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी तक चल गए हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी को यहाँ पे क्या हम लिखे हैं, मैट्रिक्स को जो ऑर्डर है m बाई n होता है। ठीक है, m बाई n, यानी कि m जो है रो है और n जो है कॉलम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉलम को हम लोग n तो ले चुके हैं, क्योंकि यहाँ तक इन्फिनिटी तक चल चुके हैं। और एक बात और, हम लोग नीचे जाएंगे तो और आपको क्लियर समझ में होगा। अब नीचे की ओर हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे जब हम नीचे आएंगे तो ये कॉलम में देखिए यहाँ पे रो का पोजीशन क्या होगा, यहाँ पे एक स्टेप जब हम लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग किस रो की बात कर रहे हैं, रो जो है आपका 2 हो जाएगा, सेकंड रो है आपका। तो यहाँ पे पोजीशन क्या होगा आपका 2 होगा। और देखिए नीचे कॉलम कौन सा है, कॉलम फर्स्ट वाला है यहाँ पे। जब कॉलम फर्स्ट वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे पोजीशन 1 होगा। ठीक है, चलिए अब एक स्टेप और आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रो तो है सेकंड वाला, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और नीचे हम लोग कौन सा पोजीशन में आए हैं, तो सेकंड वाले कॉलम में, तो 2 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे रो आपका 2 और कॉलम यहाँ पे 3, ऐसे करके करके यहाँ पे आएगा आपका, तो रो तो आपका 2 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है कॉलम का पोजीशन क्या है आपका, कॉलम का पोजीशन जे हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जे है। ऐसे करके यहाँ पे आएगा तो रो आपका 2 रहेगा, लेकिन कॉलम का पोजीशन n रहेगा। ठीक है, ऐसे ही करके अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब ऐसे करके हम लोग यहाँ से देखिए ये आपका, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है आपका जो रो का पोजीशन है, अब कितना स्टेप हम लोग नीचे बढ़े ये तो नहीं दिख रहा है। हो सकता है यहाँ पे हम लोग 50 स्टेप या फिर 100 स्टेप या फिर 500 स्टेप हम लोग नीचे जा चुके हैं, हो सकता है।
तो हम यहाँ पे जे माने हैं तो इसको यहाँ पे आई मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड वाले को जे माने हैं, बहुत स्टेप आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे नीचे आई मान लिए। और ये फर्स्ट वाला यहाँ पे क्या रहेगा आपका 1 रहेगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट कॉलम में आगे नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, यहाँ पे जो होगा आपका, यहाँ पे आपका भी पोजीशन यहाँ पे आई रहेगा। क्यों आई रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो हम बहुत स्टेप नीचे जा चुके हैं, यहाँ पे हम लोग बहुत स्टेप नीचे जा चुके हैं। और यहाँ पे जो है जो रो वाला स्टेप है क्या है आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 रहेगा। ऐसे करके यहाँ पे ये जो है आई रहेगा आपका कॉलम वाला, रो वाला यहाँ पे आई, और नीचे की कॉलम वाला क्या रहेगा यहाँ पे, कॉलम वाला यहाँ पे रहेगा आपका 3। ऐसे यहाँ पे करके आगे हम लोग जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, नीचे वाला पोजीशन जो हम लोग रो को गए हैं ये आई हो गया, क्योंकि आई लेते आ रहे हैं। और जे का पोजीशन जो इसमें है, इसमें जे है, इसमें जे है, यानी कि जो कॉलम का पोजीशन यहाँ पर भी जे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया आई और जे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो रो का पोजीशन है हम लोग बहुत स्टेप नीचे गए हैं तो यहाँ पे आई रहेगा, लेकिन जो कॉलम का पोजीशन है, ठीक है, कॉलम का पोजीशन यहाँ पे एन टर्म इन्फिनिटी हम लोग लास्ट में जा चुके हैं तो यहाँ पर भी एन रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हम और स्टेप नीचे चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एन टर्म इन्फिनिटी तक गए हैं, वहाँ से हम लोग ये नीचे की तरफ एन टर्म आ जाएंगे तो यहाँ पे ए और यहाँ पे एम हो जाएगा। एम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एम बाई एन के फॉर्म में हम लोगों को ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है, एम बाई एन के। तो यहाँ पे तो एन हमने फाइंड कर लिया, इन्फिनिटी तक जा चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी तक यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग, तो एम हो जाएगा आपका, ठीक है। रो आपका क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग रो जो होता है नीचे की ऐसे जाता है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ऐसे करके नीचे जाते जाते यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी तक आ चुके हैं। अब देखिए आगे वाला टर्म यहाँ पे क्या होगा, ए एम 2 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड कॉलम में हम लोग जा रहे हैं। रो तो आपका एम है लेकिन कॉलम यहाँ पर 2 है। फिर यहाँ पे आगे क्या होगा आपका ए एम 3 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड थर्ड कॉलम में है। ऐसे करके यहाँ पे आगे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका ए एम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जे हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वाला यहाँ पे जो कॉलम, जो यहाँ पे कॉलम जो है यहाँ पे हम लोग कितना यहाँ पे बढ़े हैं नहीं हम लोग पता है, तो उसको हम लोग जे मान लिए हैं। डॉट डॉट करके हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। हो सकता है यहाँ पे जे जो है कॉलम जो आपका 50 टर्म हो या फिर 100 टर्म हो, तो इसीलिए हम लोग इसको जे मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी और स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो रो है वो आपका एम है और यहाँ पे क्या है, जो कॉलम है आपका एन है, तो ए एम बाई एन आ गया यहाँ पे। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स के सिंबल यानी कि सिंबल संकेत के अंदर हम लोग इसको डालेंगे। तो देखिए ये तो आपका मैट्रिक्स का फॉर्म हो गया, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पोजीशन ऑर्डर हम लोग को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। तो ऑर्डर आपका यहाँ पे क्या होगा, देखिए ऑर्डर हम लोग जब भी फाइंड करते हैं तो ये रो वालों को लिखते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे रो हम लोग कितना स्टेप बढ़े हैं, तो 1 2 यहाँ पे एन और यहाँ पे एम, धीरे धीरे करके इन्फिनिटी तक गए हैं, जो इसको हम लोग एम माने हैं, तो यहाँ पे एम हो जाएगा और मल्टीप्लाई, ये तो हो गया रो। अब इधर से हम लोग कॉलम गिनेंगे, ठीक है। देखिए रो ऐसे ऐसे जाता है तो यहाँ पे एम आ गया, और कॉलम ऐसे ऐसे नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पे एन है, तो एम बाई एन। तो एम बाई एन हमने डिफाइंड कर दिया यहाँ पे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एम रोज और एन कॉलम को हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपका मेन डिफिनीशन, ठीक है। तो डिफिनीशन तो जनरली डिफिनीशन तो आप समझ गए, लेकिन आप यहाँ पे एग्जांपल हम लोग लेंगे तो आपको क्लियर यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब हम लोग मैट्रिक को डिफाइन करेंगे, जैसे कि हमने मैट्रिक को बताया था ऑलवेज कैपिटल लेटर से यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, तो यहाँ पे हम ए अगर मानेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैट्रिक्स को एक ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो ए क्या है आपका एलिमेंट है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ए आई जे, ठीक है। अब आई जे क्यों लिखेंगे, देखिए आई जो है आपका क्या है, रो है, और जे क्या है आपका कॉलम है, ठीक है। और यहाँ पे एम बाई एन क्या है आपका ऑर्डर है जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है, ठीक है। तो एम बाई एन, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो वन जो होता है, वन कहाँ से आ गया ये आपको सोच रहे होंगे। देखिए वन जो है ये आपका टर्म पोजीशन है, ठीक है। तो वन से जो है बड़ा और बराबर होता है आई, ठीक है। आई क्या है, यहाँ पे आई हमने जो यहाँ पे हमने जो आई लाया है, यहाँ पे आई जो हमने फाइंड किया है, जो कुछ टर्म स्टेप आगे जाके,
तो 1 से बड़ा और बराबर रहता है i, ठीक है। लेकिन यहाँ पे i से बड़ा और बराबर क्या होता है, m होता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए 1 से बड़ा कैसे होता है, तो देखिए ये फर्स्ट रो में है, ये सेकंड रो में है, ये थर्ड रो में है, तो 1 से यहाँ पे थोड़ा बड़ा हम लोग देख सकते हैं। लेकिन और बराबर कैसे होगा, तो बराबर इसीलिए होगा क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम में है, इसका सबका पोजीशन फर्स्ट कॉलम के अंदर है, इसीलिए 1 से बड़ा और बराबर है i, और i से बड़ा और बराबर m। वैसे ही ठीक यहाँ पे हम लोग समझेंगे तो m जो है आपका यहाँ पे 1 रहेगा, सॉरी, m जो है फर्स्ट कॉलम के अंदर है, इसीलिए 1 के बड़ा और बराबर i है और i के बराबर बराबर m है, ठीक है। और यहाँ पे और हम लोग एक देखेंगे, देखिए 1 से बड़ा और बराबर ठीक वैसे ही j होता है, और j से बड़ा और बराबर यहाँ पे n होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, जो i और j जो होता है, i और j होता है, दोनों बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। जब हम लोग यहाँ पे जो i और j होता है, यहाँ पे जो पोजीशन होता है नंबर का, वो नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करता है। तो चलिए ये तो हम लोग डिफाइन करते हैं ऐसे मैट्रिक्स को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल हम लेंगे ऑर्डर ऑफ फाइंड करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमने कोई मैट्रिक्स माना बी मान लिया, और इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पे जैसे कि 2 4 6 8, यहाँ पे 6 7 9 और यहाँ पे 3, ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो देखिए इसका जो रो होता है, होरिजेंटल को हम लोग होरिजेंटल लाइन को रो बोलते हैं, यानी कि ये एक रो हो गया इसका, और एक ये रो हो गया, ठीक है। और वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं वर्टिकल लाइन को। तो देखिए इसका रो क्या है, इसका रो जो है 1 2, और कॉलम कितना है इसका 1 2 3 4। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2/4, ठीक है। पहले हम लोग रो वाले को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम वाले को लिखते हैं। तो इसको हम लोग ऑर्डर ऐसे मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है। एक और मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पे x मान लेते हैं, और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 2 1 और यहाँ पे 0 1 3, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स हुआ, इसका हम लोग को ऑर्डर फाइंड करना हो तो सबसे पहले ये रो वाले को लिखते हैं। तो रो इसमें कितना है 1 और 2, तो 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे कॉलम को गिनेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे 3 कॉलम है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने कल भी बताया था, जब इसका हम लोगों को टोटल एलिमेंट फाइंड करना हो, अगर कोई पूछ दे ये मैट्रिक्स जो है 2/4 ऑर्डर का है और इसके अंदर कितना एलिमेंट है, तो बहुत सी सिंपल है। आपको 2/4 है तो 2/4 यानी कि 2 से 4 में मल्टीप्लाई कर देना है तो हो जाएगा 8, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो टोटल 8 है। वैसे ही इसका फाइंड करना हो तो 2/3 का मैट्रिक्स है तो 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 6। इस मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो 6 ही होगा। चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हमने समझा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।